इस न्यूज के प्रायोजक है मनोदया रेसिडेंसी। नमस्ते बालाघाट निमा ग्रुप लेकर आया है बालाघाट शहर के अंदर शांत और शुद्ध वातावरण में आवासीय प्लॉट, वो भी सभी आधारभूत सुविधाओं के साथ। मनोदया रेसिडेंसी भटेरा रोड से 200 मीटर अंदर गोविंद पैलेस के पास एक नई कॉलोनी, जहां है वो सारी चीजें जिससे आपका मन यहां रहने के लिए जरूर करेगा। बुकिंग के लिए दिए गए नंबर्स पर संपर्क करें। गढ़ी क्षेत्र के ग्राम लपटी के लगभग 1 सैकड़ा ग्रामीण अपने गांव के पहुंच मार्ग पर पक्का पुल निर्माण की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पहुंचे। ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए अपनी समस्या से अवगत भी कराया। जिला मुख्यालय से करीब 140 किलोमीटर दूर पर स्थित गढ़ी क्षेत्र के माना और लपटी गांव के लगभग 1 सैकड़ा आदिवासी ग्रामीण मंगलवार को पक्के पुल के निर्माण की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि जिले के आदिवासी बाहुल्य बहेर तहसील के गढ़ी थाना के अंतर्गत माना पंचायत में लपटी और माना गांव को जोड़ने वाला पुल वर्ष 2024 की भारी बारिश में बह गया था, जिससे दोनों गांव का आपसी संपर्क टूट गया। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि पुल टूटने के बाद मजबूरी में उन्होंने लकड़ी का अस्थायी पुल बनाकर आवागमन शुरू किया था। इस स्थिति का वीडियो भी सोशल मीडिया और स्थानीय मीडिया में सामने आने के बाद प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए वहां लोहे का अस्थायी पुल बनवाया था और ग्रामीणों को यह आश्वासन दिया गया था कि 3 माह के भीतर नाले पर पक्का पुल का निर्माण कराया जाएगा। आश्वासन के कई महीने बीत जाने के बावजूद भी आज तक वहां पक्का पुल का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। इन्हीं सभी समस्या को लेकर 6 जनवरी को ग्रामीण अनिश्चितकालीन धरना देने के उद्देश्य से अपने घरों से खाना बनाने का सामान, बर्तन और खाद्य सामग्री लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे। लगातार 2 वर्षों से पुल टूटा हुआ है और हमारे कलेक्टर महोदय जी को बार बार ज्ञापन सौंप रहे हैं, फिर भी ध्यान नहीं दे पा रहे और हमारे बच्चे लोग स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं, ना ही एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध नहीं है। और बरसात के दिनों में हम लोग ट्रैक्टर में जो खेती करते हैं तो खेती भी नहीं कर पा रहे हैं, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है सर। जी बिल्कुल पूरी व्यवस्था करके आए हैं, दाल चावल बर्तन पूरा लेके आए हैं। अगर जब तक आज लेके आए हैं, कंप्लीटली लेके आए हैं, अगर हमें आश्वासन ना दे कलेक्टर साहब तो यहीं रुकेंगे, हम यहीं धरना प्रदर्शन करेंगे। तो सबसे पहले तो आवागमन की और हम जो खेती करते हैं ट्रैक्टर के माध्यम से आपका जो वो फायदा, और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी और बच्चे लोग आसानी से स्कूल जा पाएंगे। ये हमारे गांव से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे है। पानी से नक के जाते हैं। अच्छा, कोई दूसरा मार्ग नहीं है? मार्ग नहीं। वहीं पे पिछले बार भी आपको बताया था कि हम लोग अधिक पानी होने के बाद 3-4 दिन तक गाँव में फंसे रहे, पूरे बाजार जा नहीं पाते, ना बच्चे लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। अभी तो चालू है वो पुल। अच्छा, क्या होता है वाहन नहीं जा पा रहे हैं? अगर एम्बुलेंस आता है तो हम गर्भवती महिलाओं को 1 किलोमीटर लेके माना। आज केंद्र और प्रदेश में भाजपा सरकार बैठी है और आदिवासियों के उत्थान के लिए, आदिवासियों के विकास के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं करती, बड़ी बड़ी बात करती है। पर आज भी लगातार ग्रामीणों ने इसके पूर्व में 2025 में कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया था, निवेदन किया था। इसके बाद भी वो जो पुल है वो उसको डाइवर्ट किया गया है और वो वहाँ पे बच्चे आते हैं, गर्भवती महिलाएं आती, और अभी पिछले समय में 2-3 घटनाएं भी घटी वहाँ पे। बच्चे की ऑटो वहाँ पे पलटते पलटते बची और इस तरीके से ग्रामीण आज देखो ये यहाँ से 100 किलोमीटर दूर हमारा गांव है लपटी, और वहाँ पे पुल नहीं बनने के कारण किसानी के काम में ट्रैक्टर नहीं आते, बहुत सारी समस्याएं हैं। और सरकार को हम आगाह करना चाहते हैं, हम यहाँ पे प्रदेश की सरकार जो यादव की सरकार है उनसे हम निवेदन करना चाहते हैं कि जो ग्रामीण है उनके नाम से आज करोड़ों का जो बजट आ रहा है, पर पुल क्यों नहीं बन पा रहा है। और जो पुल देश आज़ादी के 50 साल बाद में हमारे गांव में रोड बनी, 50 साल बाद में हमारे गांव में रोड बनी, और जो पुल बना है, पुल में जो घटिया निर्माण किया गया है, ठेकेदार से लेके एसडीएम से लेके कलेक्ट्रेट के बीच में जो यानी जो पुल बना है और उसके निर्माण में जो कमीशन खोरी हुई है, जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसका भी हम चाहते हैं कि इसकी यानी कार्रवाई होना चाहिए, और जिसने वो पुल बनाया है उसके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। अगर ये तत्काल अगर 15 दिन के अंदर अगर पुल का निर्माण नहीं होता है, इसके पहले भी हमने जन सुनवाई में आवेदन किया था
उसमें भी, और हमने सीएम हेल्पलाइन भी किया था। यहाँ से नीचे से लेके ऊपर तक के पूरा सिस्टम सड़ा गला हुआ है। आज ये भोले भाले आदिवासियों की बात सुनी जा रही है, पूरा आदिवासी हमारा आक्रोशित है। अगर आगामी समय में अगर पुल निर्माण नहीं होता है तो हजारों की संख्या में आके हम कलेक्ट्रेट में तालाबंदी का काम करेंगे, क्योंकि ये बैहर विधान जो है बालाघाट आदिवासी बहुल क्षेत्र है और सबसे ज़्यादा यहाँ आदिवासी रहता है और आदिवासियों को सरकार गुमराह कर रही है और शासन प्रशासन को बार बार निवेदन करने के बाद भी पुल नहीं बन रहा है। 15 सितंबर 2024 से टूटा हुआ है। उस बात को लेकर, उस संज्ञान को लेकर हम लोग कलेक्ट्रेट आए थे 20 जून 2025 को, और इसके पहले भी जो कलेक्टर थे उनके सामने भी हमने ये बात रखी थी कि पुल टूटा हुआ है, कृपया करके बारिश के पहले वो पुल बना दीजिए। आपको मैं बताना चाहूँगा, आज़ादी को, देश को आज़ाद हुए 78 साल हो गए, लेकिन ग्रामीणों ने लकड़ी का पुल बनाया, और अगर उस लकड़ी का पुल पार करते करते भरी बरसात में अगर कोई कृषक महिला, गर्भवती महिला अगर मर जाती तो सरकार क्या इसकी जिम्मेदारी लेती? मैं आपको बताना चाहूँगा, 15 जून को हमने आंदोलन किए तो एक लोहे का स्ट्रक्चर लगा दिया। 3 महीने, 6 महीने, मैं बताना चाहूँगा आपको 9 महीने बच्चा पैदा हो जाता है। सरकार को 2 साल से ज़्यादा समय हो गया उस गांव के बीच के पुल को बनाने के लिए। अभी हम लोग फिर से ग्रामीण सारे लोग, महिलाएं, पितृशक्ति, सुबह 7 बजे से 100 रुपये लोग जमा करके बालाघाट पहुँचे और कलेक्टर महोदय के सामने ये बात रखने आए कि कब तक आदिवासी बाहुल्य जिले में आदिवासी उपेक्षित होगा।